समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। मुनि राजों के जीवन और चर्या संबंधी चर्चा चल रही थी। हमारे वीतरागी संत महामुनि राज 10 लक्षण धर्मों की निरंतर आराधना करते हैं। 10 लक्षण धर्म उनकी जीवन शैली है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, इन सब 10 लक्षण धर्मों के माध्यम से वे अपने जीवन का श्रृंगार करते हैं। इनकी सौरभ से वे आनंदित रहते हैं, मस्त रहते हैं। मुनिराजों के जीवन में तो ये सब प्रमुख रीति से होते ही हैं। श्रावकों को भी अपनी भूमिका के अनुसार इनका अवश्य पालन करना चाहिए। जितना संभव हो सके क्षमा, मार्दव, आर्जव, इन सब का अपने जीवन में पालन करें, दृढ़ता से पालन करें, निभाएं इसे। बहुत सुंदर सुंदर है ये सारी बातें। हम यहाँ 6 धर्मों तक की चर्चा कर चुके थे। क्रोध के अभाव में क्षमा, मान के अभाव में मार्दव, मायाचार के अभाव में उत्तम आर्जव, जहाँ छल कपट नहीं हो, लोभ लालच का जहाँ अभाव हो वो शौच, सत्य की बात कही, सत्य स्वभावी वस्तु आत्म तत्व के अवलंबन से, ऐसे ही संयम की बात कही गई, समेटना, उपयोग को समस्त पदार्थों से समेटना और अपने में लगा लेना, ये संयम धर्म है ना। माने संयम किसका नाम है कि उपयोग को समेटना। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के रूप में इसके 2 भेद किए गए थे। इंद्रियों को अपने वश में करना वो इंद्रिय संयम है। माने इंद्रिय विषयों की ओर से उपयोग को हटाना। माने 5 इंद्रियों आदिक के जो दरवाजे हैं या 5 इंद्रियों की जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों को बंद करना। हमारी जो भी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां पर को जानने में ही निमित्त बनती है। इसलिए वहाँ से पूरी तरह से उपयोग हटाकर अपने आत्म स्वभाव में केंद्रित करना, वही वास्तव में संयम कहलाता है। संयमन का नाम संयम है। 10 लक्षण धर्मों में 7वां लक्षण है धर्म का तप। देखिए पेज नंबर है 232, 232 नंबर पेज है नई पुस्तकों में, और इसमें 7 नंबर का बिंदु दिया गया है। श्लोक चल रहा था अपना 204 नंबर का। मैंने 204 नंबर श्लोक में उत्तम तप धर्म की चर्चा है। गुजराती पुस्तकों में 166 नंबर पेज है और पुरानी पुस्तकों में 174, 174 नंबर पेज है। देखिए, जिस तरह सोने का मैल दूर करने के लिए अग्नि का ताव दिया जाता है, ताव, तप, तप माने होता है तपाना, गरम करना, ये तप का काम है। सोने को ताव दिया जाता है। सोने को ताव क्यों दिया जाता है? मैल दूर करने के लिए। गोल्ड जब माइंस में से निकलता है, सोने को जब उसकी खदान में से निकाला जाता है, तो वो बहुत किट्टी कालीमा सहित ऐसा होता है। आप यदि उस खान में से निकले हुए, खदान में से निकले हुए गोल्ड को देखें, सोने को देखें, तो आप ये कहेंगे यार ये इसका जेवर बनेगा, इतना गंदा, इतना मैला, इतना काला, ऐसा अशुद्ध, हमें नहीं चाहिए, हटाओ इसको, ऐसा कहेंगे आप। तो कह रहे हैं भैया फिर उसे तपाया जाता है अग्नि में। कहते हैं 16 ताव का सोना, 16 ताव का सोना।
जब उसे 16 प्रकार से ताव दिए जाते हैं, 16 बार 16 प्रकार से अलग अलग प्रकार से अग्नि में उसे तपाया जाता है, तब वो गोल्ड प्योर होता है, उसमें से सारी अशुद्धि निकल जाती है, जितनी भी विकृति है वो सब विकृतियां वहाँ से निकल जाती है। तो कह रहे हैं सोने में जिस तरह से अग्नि का ताव दिया जाता है, उसी तरह आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों को दूर करने के लिए तप किया जाता है। सर्वज्ञ वीतराग कथित तप किया जाता है। आत्मा भी मलिन है, आत्मा में भी मैल है, आत्मा में भी अशुद्धता है, आत्मा में भी अपवित्रता है। आत्मा की अशुद्धता, आत्मा की अपवित्रता, आत्मा की मलिनता, उसे दूर करने के लिए तप किए जाते हैं, तपस्या की जाती है। लेकिन एक बात समझ लेना, जैसे ही तप की चर्चा चलती है, दुनिया का हर व्यक्ति यह समझता है कठोर आचरण। वैसे 12 प्रकार के तप होते हैं और सभी 12 प्रकार के तपों की चर्चा इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में महीने 2 महीने पहले हम लोग आपके बीच में कर चुके हैं। इसलिए आज विस्तार नहीं करूँगा मैं, आज विस्तृत चर्चा नहीं होगी यहाँ। आज तो संक्षेप में अधिकतम 5 मिनट में 10 मिनट में इस चर्चा को, हम तप की चर्चा को पूरी कर देंगे। देखिए, तप माने कठोर आचरण नहीं होता, तप माने तपना होता है। तप माने स्वरूप विश्रांति होती है, स्वरूप विश्रांति को तप कहते हैं। यह तप 12 प्रकार का है, ये तप 12 प्रकार का है। भले ही 12 प्रकार का कहा हो, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, ये कह रहे हैं तथापि इच्छा निरोध तप है। इच्छा के निरोध का नाम तप है। क्या? इच्छा निरोध तप है। इच्छा का निरोध करना ही तप है, इच्छाओं को रोकना तप है। तप में मुख्य बात यह हुआ करती है कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। भोजन का त्याग किया, उपवास किया आपने, भोजन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। यदि भोजन की इच्छा नहीं होगी तब तो तप है, और यदि भोजन की इच्छा आकांक्षा बनी हुई है तो फिर वो तप नहीं है, फिर उसे तप नहीं कहेंगे। माने तप की व्याख्या में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चर्चा यही है कि इच्छाओं का रुकना, यही तप कहलाता है। यह 7वां उत्तम तप धर्म है। अब चूंकि हम ये बात कर रहे थे आपके बीच में कि यह तप धर्म जन जन का धर्म है, ये 10 लक्षण धर्म जीव मात्र के हैं, प्राणी मात्र के हैं, तो बतलाइए दुनिया में कौन सा धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि खूब इच्छाएं करो। हर धर्म वाले यही कहते हैं इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, तपस्या तो होनी चाहिए भाई साहब, तप है भाई साहब, तप है। ये बात अलग है कि वे तप के नाम पर चाहे जैसा आचरण करते हों, लेकिन जो असली तप है, वो असली तप तो इच्छाओं के रुकने का नाम है। नीचे बहुत सुंदर इसके संदर्भ में बातें कही है तप के बारे में। देखिए 4 लाइनें नीचे लिखी है। इन 12 तपों में स्वाश्रय के बल द्वारा जितनी परिणामों की शुद्धि है, उसे तो निर्जरा के कारण निश्चय तप है। परिणामों की विशुद्धि और परिणामों की उस विशुद्धि के कारण जितना जितना तप हुआ, जितनी जितनी कर्मों की निर्जरा हो रही है, जो निर्जरा को कारणभूत है, वो तो निश्चय से तप है। असली तप तो वो है स्वरूप विश्रांति, असली तप तो वो है अपने में अपनापन, असली तप तो यह है कि उपयोग आत्मा में समा गया। ये तो है असली तप, ठीक है ना। और उसी समय हेय बुद्धि सहित, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कह रहे हैं, उसी समय हेय बुद्धि सहित व्रत तपादिक के शुभ विकल्प राग हैं, उतना व्यवहार अर्थात उपचार तप है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए। किसका नाम तप है भाई साहब, किसका नाम तपस्या है। सारी दुनिया व्यवहार तप को तप मान करके बैठी है। एक टांग पर खड़े हो जाओ, 3 दिन भोजन मत करो, 5 दिन का त्याग कर दो, इसका जाप करने लग जाओ, इसका अनुष्ठान करवा करके उसमें ऐसा लगता है ये तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। गर्मी में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं, भयंकर गर्मी है,
ऊपर से सूर्य तप रहा है, पंचाग्नि तप रहे हैं। तपस्या है भाई साहब, तपस्या है, बहुत कठोर आचरण है। खाने पीने का ठिकाना नहीं है, ओढ़ने पहनने का ठिकाना नहीं है, सर्दी सह रहे हैं, गर्मी सह रहे हैं, भूख प्यास सह रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये तपस्या है। इसका नाम तपस्या नहीं है। हाँ, भूख प्यास भी सही जाती है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन असली तप किसका नाम है? स्वरूप विश्रांति। स्वरूप विश्रांति का नाम तप है। वो निर्जरा का कारण है। जितनी परिणामों की शुद्धि है वो निश्चय से तप है। क्या जितनी विशुद्धि होगी अंदर में, जो निर्जरा का असली कारण बनेगी, वो तप है। भाई ये क्रिया मात्र को तप जगत के लोग समझते हैं, लेकिन क्रिया मात्र सच्चा तप नहीं है। क्रिया मात्र को सच्चा तप नहीं समझना चाहिए, नहीं जानना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ तप में तपस्या की बात कही, इच्छाओं को रोकने की बात कही गई है। मैं समझता हूँ तप की चर्चा इससे ज़्यादा करने योग्य अभी नहीं है, अवसर नहीं है, क्योंकि पीछे हम बहुत विस्तार से अनेक दिन लगाकर आपके बीच में इस तप की चर्चा कर चुके हैं। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे किया जाता है? अनशन की तुलना में स्वाध्याय, स्वाध्याय भी तप है। अब बोलो दुनिया में कौन व्यक्ति माने? अभी आप सामने बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं अपने घर घर में बैठ करके, आपको लगता है कि आप कोई तपस्या कर रहे हैं? आपकी फैमिली में कोई चलता फिरता हुआ जो आपको देख रहा हो सुनते हुए, क्या वे ऐसा फील करते हैं कि आप तपस्या कर रहे हैं? वही नहीं करते, हमें लगता ही नहीं है, खुद को ही नहीं लगता है कि हम तपस्या कर रहे हैं। आप रोजाना 8 बजे आकर के सभा में बैठते हैं, रोजाना रात्रि 8 बजे भारतीय समय के अनुसार, आपको लगता है कि आप तपस्या कर रहे हैं? नहीं, हमें तो लगता ही नहीं। हम कहाँ तपस्या कर रहे हैं? अरे कोई व्यक्ति आपको तपस्वी कह देवे तो आपको लगता है नहीं, तपस्वी तो नहीं है, स्वाध्यायी है। तो स्वाध्याय भी तो तप है, 10वें नंबर का तप है, उत्कृष्ट तप है। लेकिन ये स्वाध्याय में तप की संज्ञा तब बनेगी जब इच्छाओं का निरोध होगा। इच्छा निरोधस तप है जब होगा, तब आप समझना कि ये हमारे तप है। हम रोजाना तप कर रहे हैं, हम रोजाना तपस्या कर रहे हैं। पंडित जी आप स्वाध्याय तो करते हो, थोड़ा बहुत तप? अरे खूब तप। कितना तप करते हैं? दिन में 4 टाइम तप चल रहा है हमारा। अरे ये स्वाध्याय तप है भैया, स्वाध्याय तप है। स्वाध्याय यह परमम तप है, ऐसी सुक्ति है आचार्यों की। स्वाध्याय यह परमम तप है, यह स्वाध्याय परम तप है। तप नहीं, परम तप है, उत्कृष्ट जाति का तप है। चलिए, ये तप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। यथासंभव भोजन आदि का त्याग किया जाना चाहिए, यथासंभव रस परित्याग होना चाहिए। जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो उसके अनुपात में स्वाध्याय होना चाहिए, प्रायश्चित होना चाहिए, विनय भी होना चाहिए, ध्यान भी किया जाना चाहिए यथा योग्य रीति से। ये सब जितना संभव हो सके अपने जीवन में तप करने का प्रयत्न करें। देखिए आगे बढ़ते हैं त्याग की तरफ। 8 नंबर का बिंदु। आज इस प्रकरण को हमें पूरा करना ही है, कैसे भी माने पढ़ना ही है ये पूरा प्रकरण, क्योंकि कल चर्चा करेंगे 12 भावना की। हमने आपको बतलाया था, है ना, 12 भावना। हमारी गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम चल रही है, राइट टाइम चलती है। हमारी जो गाड़ी है, ये गाड़ी कभी आगे पीछे होती ही नहीं है। मैंने एक बार तो एक सभा में ऐसा कह दिया था, बड़ी सभा में मैंने कहा हम सब काम टाइम से करते हैं, कुछ आगे पीछे नहीं, हम कभी लेट होते ही नहीं हैं। सुरेंद्र जी भाई साहब, हम कभी लेट नहीं होते, हमें याद नहीं है कि हम कभी लेट हुए हों। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, इतना कैसे मैनेज कर लेते हो आप? ऐसे कैसे मैनेज कर लेते हो? कभी ऐसा नहीं होता कि सुबह 9:20 के प्रवचन का टाइम है तो 9:25 हो जाते हो? कभी नहीं हुआ ऐसा? 9:21-22 तो हो जाते हैं, कई बार लेट तो हो ही जाते हो। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि आज का प्रवचन 9:22 पर ही स्टार्ट होने का समय था, तो लेट कहाँ है?
सर्वज्ञ भगवान से आंख बंद करके पूछते हैं कि बतलाओ आज का प्रवचन कितने बजे शुरू होना था, तो कहेंगे 9:22 पर। तो बोले बस 9:22 पे शुरू हुआ है। बतलाइए सर्वज्ञ भगवान, आज का प्रवचन होगा कि बीच में अटक जाएगा, कि होगा कि अटक जाएगा, कि जो होना है। मतलब कहने का मतलब ये है, हम वस्तु व्यवस्था में बदलाव की नहीं सोचते, हम अपने दिमाग को बदल लेते हैं। सच में करना भी यही है हमारे को। हमें दुनिया में फेरबदल नहीं करना है, हमें हमारी बुद्धि में परिवर्तन करना है, हमें हमारी मान्यता में परिवर्तन करना है, हमें अपने अभिप्राय में सुधार करना है। समस्या यह है कि यह जीव अपने अभिप्राय में तो सुधार करता नहीं है, ये अपनी मान्यता में तो बदलाव करता नहीं है, और ज़बरदस्ती दुनिया भर में फेरफार करने की सोचता है। बोलो, अब दुनिया भर में फेरफार करने की सोचेंगे तो तकलीफ पाते रहेंगे। लक्ष्मी चंद जी साहब बोलो, आप समय से हैं कि नहीं हैं? कि समय से हैं, यही समय था। भगवान महावीर, अरे दुनिया में हर काम समय पर होता है, एक समय भी घटता नहीं है और एक समय भी बढ़ता नहीं है। समय को कौन घटाए और कौन बढ़ाए? जो कार्य जिस समय में होना है उसी समय में होगा, उन्हें घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। समयों एक घटे नहीं बढ़सी, जो सुख दुख की पीरा रे। बोलो, समयों एक बढ़े नहीं घटसी, एक समय मात्र के लिए भी घटता नहीं है, एक समय मात्र के लिए भी बढ़ता नहीं है। ऐसा ही स्वरूप है, ये वस्तु स्वरूप है। ये इस वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति होनी चाहिए। खूब स्वाध्याय करो, उपयोग लगा करके स्वाध्याय करो। यह सब तप है, यथा संभव यथा योग्य रीति से करते रहना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं अपन त्याग की तरफ। लोक में तो आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान देने को त्याग धर्म कहते हैं, परंतु ये त्याग वास्तविक सच्चा त्याग नहीं है। लो, त्याग धर्म के दिन गांव-गांव में सभाओं के प्रसंग पर 10 लक्षण पर्व के बीच में दान की रसीद लेकर के बैठ जाते हैं लोग। हाँ भाई, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है, बोलो आज कौन कितना लिखा रहा है? लिखवाओ साहब, लिखवाओ साहब। हाँ, आपने कितना लिखवाया? वह आपका नहीं आया, वैसा त्याग धर्म का दिन है, आज तो बोलो कुछ, आज तो त्याग करना ही पड़ेगा अपने को। दान लेने के लिए गांव-गांव में सब लोग बैठे रहते हैं त्याग के नाम पर। लेकिन भैया, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, ये जो 4 प्रकार के दान कहे गए हैं, ये दान तो पुण्य परिणाम है। दान देने से तो पुण्य बंधता है। और त्याग किसका किया जाता है? जिसके बारे में विकल्प नहीं होता। 10 लक्षण धर्म के प्रसंग पर जब हम उत्तम त्याग धर्म की चर्चा करते हैं तो बहुत विस्तार से दान और त्याग में अंतर बताते हैं। दादा की पुस्तक है धर्म के 10 लक्षण, उसमें उन्होंने बहुत अंतर बतलाए हैं। दान में और त्याग में बहुत सारे अंतर। दान और त्याग एक समान नहीं हो सकते, दान और त्याग दोनों को एक खाते में नहीं रखा जा सकता है। इसकी बहुत सुंदर चर्चा की है। मैं आपसे पूछता हूँ, यदि दान और त्याग दोनों को एक मानते हैं तो सिर्फ छोटी छोटी सी 2-3 बातों का जवाब दे दीजिए। क्या औषध दान और औषध त्याग एक ही बात है? क्या आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है? विस्तार नहीं करूंगा मैं। क्या आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है? कि भाई साहब आज हमारे आहार त्याग है तो आप एक दाना भी नहीं खा सकते हैं भोजन का? कि नहीं साहब आज हमने आहार दान दिया है तो कोई बात नहीं, आहार दान दिया है तो आप भोजन तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। आहार दान दिया है, आहार दान करा करके भोजन ले सकता है व्यक्ति। कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। वस्तु स्थिति तो जब गंभीर हो जाती है जब ज्ञान दान की जगह ज्ञान त्याग कहा जाता है। क्या जब ज्ञान दान की बात कही जाती है तब तो ठीक है। तो कितना स्पष्ट समझ में आ रहा है कि दान अलग चीज़ है और त्याग अलग चीज़ है। यह बात मैं कह ही चुका हूँ आपसे कि दान तो पुण्य परिणाम है और त्याग धर्म है। दान से पुण्य बंधता है और त्याग से धर्म होता है। औषध दान, औषध त्याग है, अभय दान, अभय त्याग करके तो देखो जरा, बड़ी अटपटी सी स्थितियाँ आपको नज़र आएगी। और भी बहुत तरह की बातें हैं जिनकी चर्चा भी हमने पीछे त्याग के संदर्भ में, माने दान का जब प्रसंग आया था
तब हमने वो सब चर्चाएं आपके बीच में की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इन्होंने क्या कह दिए हैं यहाँ दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने। नहीं नहीं भाई साहब, दान अलग चीज़ है, पूरी दुनिया ये समझती है। लोक में, शब्द कितना सुंदर दिया है, लोक में ये समझा जाता है, लोक में ऐसा मानते हैं, लौकिक जनों की ऐसी बुद्धि होती है कि आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान देने को त्याग धर्म कहते हैं। परंतु यह त्याग वास्तविक सच्चा त्याग नहीं है। ये सच्चा त्याग नहीं है भाई साहब, इसे सच्चा त्याग नहीं कहा जाएगा। तो फिर क्या है सच्चा त्याग, वो सुनो। ब्रैकेट दिया है बीच में और ब्रैकेट के बाद वाली पंक्ति पढ़ रहा हूं। क्रोधादि कषायों का त्याग करना है, वही सच्चा त्याग है। ये समझो आप, असली त्याग होता क्या है। क्रोध का त्याग करो, मान का त्याग करो, मायाचार का त्याग करो, लोभ लालच का त्याग करो, कषायों का त्याग करो, राग द्वेष का त्याग करो। त्याग राग द्वेष का होता है, कषायों का त्याग होता है। वस्तु का त्याग त्याग नहीं है, वस्तु के प्रति अपनेपन का त्याग होता है। वस्तु का क्या त्याग करेंगे, कैसे त्याग करेंगे। मेरा वही प्रसिद्ध उदाहरण जो मैं अनेक बार देता हूँ, आलू का त्याग किया तो आलू उठाया और रख दिया, ऐसे ऐसे थोड़ी ना त्याग होता है। हमने आलू का त्याग कर दिया, दुनिया की किसी भी चीज़ में लगा लो आप, लेकिन वो आलू के त्याग जो है, ये उदाहरण मेरा वो क्या रूढ़ हो गया, प्रसिद्ध हो गया ऐसा। पहले तो बाजार से आलू खरीद करके लाओ, फिर आलू की थैली को हाथ में उठाओ, बुरी चाहिए सब, थैली को हाथ में उठाओ या आलू को हाथ में लो और फिर उसे छोड़ो और फिर कहो, हे आलू मैं तेरा त्याग करता हूँ, मैंने त्याग कर दिया, छोड़ दिया। ऐसे होता है त्याग। क्या किया हमने त्याग करने में, ममत्व छोड़ दिया। मास्टर साहब बोलो मोनबाड़ी से, माने हमने किसका त्याग किया, ममत्व का त्याग किया, मोह का त्याग किया, अपनेपन का त्याग किया, है ना, एकत्व बुद्धि का त्याग किया। ये असली त्याग है, इसे त्याग धर्म कहते हैं, इसे सच्चा त्याग कहते हैं। पर वस्तु में ग्रहण त्याग नहीं होता, पर वस्तु का ग्रहण भी नहीं होता, पर वस्तु का त्याग भी नहीं होता है। पराई वस्तु को ग्रहण कैसे करूं मैं, पराई वस्तु का त्याग कैसे करूं मैं। मान्यता में ही तो होता है, संकल्प में ही ग्रहण होता है और संकल्प में ही त्याग होता है। हम इस वस्तु को ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प, इस संकल्प का नाम है त्याग। ये जो संकल्प लिया ना हमने जो ऐसा संकल्प लिया है, हम इस वस्तु को छोड़ते हैं, आज के बाद नहीं लेंगे, बस इस संकल्प को त्याग कहते हैं, बाकी और संकल्प कुछ नहीं होता है। देखिए ब्रैकेट में जो लिखे हैं पंक्तियां, उन्हें पढ़ते हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं। त्रैकालिक आकषाय ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा, ओहो, त्रैकालिक स्वभाव है अंदर विराजमान। त्रैकालिक, जैसा भूतकाल में था वैसा ही वर्तमान में है, वैसा ही भविष्य में होगा। सच में एक ऐसा तत्व है अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील, जिसमें बदलाव नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जो परमानेंट है, जो नित्य है, जो ध्रुव है, जो एक रूप रहता है, जो अविनाशी है, जो कायम रहता है, उसकी चर्चा चल रही है यहाँ। त्रैकालिक कैसा है वो, आकषाय, कषाय थी ही नहीं जिस आत्मा में, ऐसा ज्ञायक स्वभाव के आश्रय के द्वारा वीतराग विज्ञान रूप शांति की उत्पत्ति होना। वीतराग विज्ञान, वीतराग विशेष ज्ञान, शांति की उत्पत्ति होना। ओहो, उतने अंश में कषाय की उत्पत्ति ना होना, वही त्याग धर्म है। अपने आत्म तत्व का लिया अवलंबन और आत्म तत्व के अवलंबन पूर्वक कषाय की उत्पत्ति नहीं हुई, वीतराग भाव हुआ। जितनी कषाय की उत्पत्ति नहीं हुई उतना उनका त्याग है। जितनी जितनी कषाय से विरक्ति हुई, जितना जितना कषाय से छूटे, जितना जितना कषाय से बचे, उसका नाम क्या है, बोले त्याग है। क्या, ज्ञायक माने जानने वाला और ज्ञाता माने भी वही है। ज्ञान करने वाला ज्ञाता है, ज्ञान करने वाले ज्ञायक कहते हैं उसको। ज्ञाता कहिए या ज्ञायक कहिए, कुछ फर्क नहीं है, एक ही बात है, दोनों का भाव एक ही है।
तो जितने अंश में कषाय की उत्पत्ति नहीं हुई वही तो सच्चा त्याग धर्म है। बोलो किसका त्याग करना है? कपड़ों का त्याग करना है कि कषाय का त्याग करना है? बोलो। वो लिखा है, हरिभद्राचार्य का है, श्वेतांबर आचार्य हुए हरिभद्राचार्य, उनका श्लोक है, भवबीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य, भवबीजांकुर जनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य, ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरोजिनो वा नमस्तस्मै। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, नाम आपकी तरफ से। शर्त क्या है? जिसने भव के बीज स्वरूप राग आदि का क्षय कर दिया है उसे वंदन है। जिसने राग द्वेष जीत लिया है उन्हें वंदन है। जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वे संत हैं, वे महात्मा हैं, वे त्यागी हैं। हमारा वंदन उनके प्रति होता है। दुनिया में कौन राग द्वेष को अच्छा मानता है? बोलो। बात कीजिए किसी से, आप जरा बात कीजिएगा, किसी दुकानदार से बात कीजिएगा, बोलो राग द्वेष अच्छा है क्या? तो क्या कहेगा? अरे नहीं, राग द्वेष अच्छा नहीं है। क्या? राग द्वेष को हर व्यक्ति बुरा कहता है। राग द्वेष करना अच्छी बात नहीं है, मत करो राग द्वेष। अरे भैया, खाम खामे तुम काहे को राग द्वेष करते हो? तुम काहे को द्वेष बुद्धि रखते हो? तुम क्यों कषायें पालते हो? ऐसी बातें कहने वाले जैन अजैन सब मिल जाएंगे आपको दुनिया भर में। वही तो सिखा रहे हैं यहाँ पर, कषाय मत करो। हमें गुस्से वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें घमंडी व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें मायाचारी व्यक्ति पसंद नहीं है, हमें लोभी लालची व्यक्ति पसंद नहीं है। बोलो। हर व्यक्ति कहेगा ये बात, लोभी व्यक्ति है, चलेगा क्या? कि नहीं, नहीं चलेगा यार, बहुत लोभी है भाई साहब, बहुत लोभी है, दूर रहो इससे, संभल करके रहना, लोभी बहुत है, ये बहुत मायाचारी है, पता नहीं कब आपको लपेट लेगा, पता नहीं लगेगा आपको, थोड़ा संभल करके रहना, बहुत मायाचारी है। कि बहुत घमंडी है भाई साहब, इनसे तो भाई साहब हाथ जोड़ते हैं दूर से, अपन तो बहुत घमंडी है। तो ये बहुत क्रोधी है, पता नहीं कब आपकी इज्जत उतार देवे, पता नहीं कब बेइज्जत कर देवे आपको, पता नहीं कब गुस्से में आकर के पलट करके चार आदमियों के सामने आपकी शान बिगाड़ देवे। दूर रहो आप इससे। दुनिया में क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, इन कषायों को सब त्याग करना चाहते हैं। यही तो त्याग धर्म है। ये धर्म है, ये धर्म का लक्षण है, ये धर्म की पहचान का चिन्ह है। ये चिन्ह बतला रहे हैं, ये पहचान का चिन्ह बतला रहे हैं, इससे पहचाना जाता है धर्म को। देखिए, इसलिए यद्यपि मुनिराज प्रत्यक्ष रूप से कोई दान नहीं करते, मतलब स्पष्ट कर रहे हैं ये, दान करना यदि त्याग धर्म होता तो मुनिराज तो प्रत्यक्ष रूप से कोई दान करते दिखते नहीं है। तो भी वास्तव में कषायों का त्याग करने के कारण वे ही सच्चे दानी हैं। सच्चे दानी है मतलब सच्चे त्यागी हैं। सच्चे दानी का मतलब सच्चे त्यागी हैं, ऐसा है। और जिस समय जिस जीव के लोभ कषाय का त्याग हो गया, उसके बाह्य पदार्थों का त्याग तो हो ही गया, क्योंकि लोभ कषाय छोड़े बिना बाह्य वस्तुओं का त्याग नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि तत्वज्ञान के बल से लोभादि कषायों का त्याग करना ही सच्चा उत्तम त्याग है, और वही दान है। सच्चा उत्तम त्याग किसे कहें? उत्तम त्याग क्या है? वास्तविक उत्तम त्याग क्या है? बोले कषायों का त्याग। तो इस तरह से ये यहाँ त्याग की बात कही गई है। बाहर में कितना छोड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर में कितना ग्रहण किया है वो महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। आगे बढ़े। 9 नंबर का धर्म, इसका नाम है आकिंचन्य। आकिंचन्य माने क्या होता है? अपरिग्रह है क्या? आकिंचन्य माने अपरिग्रह होता है। और इसमें भी वही बात कह रहे हैं, ममत्व बुद्धि का त्याग करना आकिंचन्य धर्म है। ऊपर त्याग में कषायों का त्याग कहा था, यहाँ ममत्व बुद्धि का त्याग कह दिया है। ऊपर राग द्वेष का त्याग कहा था, यहाँ ममत्व बुद्धि का त्याग कह दिया है। ये मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि का त्याग। 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इन दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। शास्त्रों की क्या बात करें, उमा स्वामी आचार्य देव ने
मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह ऐसा परिग्रह का लक्षण बतलाया है। कहाँ पर? तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय में मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का लक्षण 7वें में चर्चा है, जहाँ उन पापों की चर्चा है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सबके उन्होंने लक्षण बनाए। क्या? तो सबके लक्षण बनाए तो क्या कहा वहाँ पर? बोले मूर्छा कहते हैं परिग्रह को, मूर्छा को। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि मूर्छा किसे कहते हैं, मूर्छा क्या होता है? हम आ गए अमृत चंद्राचार्य की शरण में, हम आ गए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ने के लिए। तो इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पीछे परिग्रह की चर्चा करते हुए ये बतला दिया कि ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। मूर्छा तू ममत्व परिणाम है, ममत्व भाव का नाम मूर्छा है। तन्मय बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा मेरा मेरा, इसका नाम मूर्छा है। मैं बकरी की तरह करता रहता है। मैं, ये जो मैंपन की जो बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम क्या है? परिग्रह है। सारी दुनिया धन दौलत को परिग्रह समझती है, सारी दुनिया कपड़े लत्तों को, भाई ये वैभव को, घर बार को परिग्रह समझती है। लेकिन जिनवाणी ये कहती है, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। चक्रवर्ती कम परिग्रही, क्या? चक्रवर्ती कम परिग्रही और हम आप लोग ज़्यादा परिग्रही। क्या बात कर रहे हैं? चक्रवर्ती से ज़्यादा है क्या आपके पास में? बोलो, चक्रवर्ती से ज़्यादा है क्या श्वेतांग भाई? नहीं है। चक्रवर्ती से ज़्यादा कहाँ है साहब हमारे पास में? क्या बात कर रहे हो? अरे परिग्रह 24 प्रकार के कहे हैं। चक्रवर्ती, सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि है, भेद विज्ञानी है, मिथ्यात्व नामक परिग्रह नहीं है उनके। 14 परिग्रहों के नाम, 14 अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों के नाम पीछे परिग्रह वाले प्रकरण में बतलाए गए थे। जब तक परिग्रहों के नाम ही नहीं पता हैं, तब तक किसके ज़्यादा हैं और किसके कम हैं ये कैसे पता लगेगा? परिग्रह के लिए आपको वैल्यूएशन तो करनी पड़ेगी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? एक व्यक्ति के पास में एक पुड़िया है और दूसरे व्यक्ति के पास में ढेर लगाए कॉइन्स का, और इसके पास जो पुड़िया है, इस पुड़िया में है 2 रत्न बस। अब क्वांटिटी से नाप करेंगे कि उसकी वैल्यूएशन लगाएंगे, वैल्यू देखेंगे ना, उसकी वैल्यूएशन कितनी है। चक्रवर्ती को देखते हैं तो क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दिखाई दे रही है साहब चक्रवर्ती सम्राट की। लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ में उसकी वैल्यू लगाओ चक्रवर्ती के हृदय में, तो चक्रवर्ती के हृदय में उसकी वैल्यू कितनी है? बोले 0 है यार, कुछ नहीं है, घास का ढेर है, कूड़े का ढेर है, हम क्या करें इसका। ये चक्रवर्ती के दिमाग में उसकी वैल्यू है। अब वैल्यूएशन लगाओ अपने दिलो दिमाग में। एक टूटा पेन है, क्या वैल्यूएशन लगाओ इसकी कि फेंक दो? नहीं, फेंक नहीं सकता। इसका मतलब वैल्यूएशन तेरे दिमाग में है ना उसकी ज़्यादा। समझ में आ रही है कि नहीं? एक टूटा मोबाइल है, फेंक दो इसको? नहीं, फेंकूंगा नहीं, दूंगा इसको, किसी को किसी के काम आ जाएगा, किसी रख तो देखते हैं इसको, अभी नहीं। टूटी चप्पल, घर में चप्पल जूतों के ढेर लगे हैं, तो वैल्यूएशन कैसे लगेगी जिग्नेश भाई बतलाओ? जिसके पास में है वैल्यू तो वो लगाएगा ना, उसकी कीमत तो वो लगाएगा ना। तो चक्रवर्ती से पूछा, साहब आपके पास में 96,000 रानियाँ, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 14 रत्न, 9 निधियाँ और इतने 96,000 महल आपके पास में, अथाह वैभव, 6 खंड की विभूतियाँ, इतने रत्न और ये दुनिया भर के गजब है भाई साहब आपके पास में ठाट बाट। तो भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं? अरे भाई साहब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या 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 कह रहे हैं? वो चक्रवर्ती सम्राट क्या कह रहे हैं? कोई वैल्यू नहीं है इसकी। बोले अंदर में वैल्यूएबल तत्व है, आत्म तत्व, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लो, चक्रवर्ती ने इस 6 खंड की विभूति की वैल्यू क्या लगाई? बोले कूड़े का ढेर है, घास का ढेर है, भूसा है, असली माल तो अंदर है और माल के साथ वाला कचरा है। ये चक्रवर्ती ने उसकी वैल्यू लगाई।
अब हमसे पूछा भाई साहब ये थोड़ा सा कुर्ता है ये आपका, ये दे दो ना, नहीं मैं तो नहीं दे सकता। तो तुमने वैल्यू कितनी लगाई इसकी? हमसे छूट नहीं रहा है। जिससे छूट नहीं रहा है इसका मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो परिग्रह किसके पास में ज़्यादा? जिसके पास में वैल्यूएबल चीज माल ज़्यादा, वो ज़्यादा परिग्रही। जिसके पास में कम, वो कम परिग्रही। मूर्छा का नाम परिग्रह है, ममत्व परिणाम का नाम परिग्रह है, एकत्व बुद्धि का नाम परिग्रह है। इस परिग्रह की चर्चा यहाँ आकिंचन्य धर्म के अंतर्गत की जाती है। भैया जितना मोह होता है उतना दुख होता है, जितने मोह का त्याग होता है उतना ये जीव आनंद मग्न रहता है, अस्ती की मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है, आनंद में। मोह छोड़ो भैया, मोह छोड़ो। मोह छूटा, और जहां मोह नहीं होता ना वहां दुख भी नहीं होता। आप देखिए शमशान में बैठे हुए लोग चर्चा करते हुए आपस में इस प्रकार की बातें कहते हुए मिल जाएंगे। मोह है भाई साहब, बस अब ये मोह तो है ही भाई साहब, क्या करें। मोह है तो रोना तो आता ही है, मोह है तो ऐसा होता है, मोह है तो क्या करें। अब ये मोह मोह की बातें करता रहता है जी। चलिए आगे बढ़े अंतिम 10वें बिंदु की तरफ, ब्रह्मचर्य। हम हमारी समय सीमा में हैं, हम कितना भी रुकें, कितना भी फास्ट चलें, हमारी गाड़ी टाइम पे ही पहुंचती है स्टेशन पर। देखो 10 नंबर का बिंदु ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, अरे बड़ी सुंदर चर्चा है ब्रह्मचर्य की, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय शॉर्ट कर दिया, ज़्यादा विस्तार नहीं किया। तप का, त्याग का, आकिंचन्य का, थोड़ी सी चर्चा ब्रह्मचर्य के बारे में कर ले। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं। अरे कौन ब्रह्मचारी? ब्रह्म की खबर है जिसे ब्रह्म की खबर नहीं वो कैसा ब्रह्मचारी? जिसे ब्रह्म सुहाता नहीं वो कैसा ब्रह्मचारी? ब्रह्म माने होता है आत्मा, ब्रह्म आत्मा का पर्यायवाची है। ब्रह्म सुहाता है क्या? आत्मा की चर्चा तो सुहाती है क्या? आत्मा फात्मा लगा रखा है तुमने। भैया तुम्हें ब्रह्म तो सुहा नहीं रहा है, तुम कैसे ब्रह्मचारी हो ये बताओ हमें। है? असली ब्रह्मचारी कौन है? जिसे ब्रह्म आत्मा की खबर हो, आत्मा को जानता हो, आत्मा को पहचानता हो, आत्मा में चरण करता हो, आत्मा में लीन होने की भावना बाता हो, क्षण क्षण में आत्मा में लीन होता हो, समय प्रसंग अवसर आने पर से उपयोग हटा करके अंदर में बैठ जाता हो, बोलो अंदर में डूब जाता हो, वो है ब्रह्मचारी। समझ में आ रही है बात? माने क्या क्या बातें कहते हैं भाई साहब, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। संसार के सर्व पदार्थों से मन की वृत्ति हटाकर, ओहो सब पदार्थों से मन की वृत्ति को हटाओ, सब पदार्थों से मन को हटाओ, उपयोग को हटा लो, वृत्ति को हटा लो, चित्त को हटा लो अपने, और उसे हटाकर केवल एक आत्मा में ही लीन करना, अर्थात ब्रह्म में तल्लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। वृत्ति, चित्त, उपयोग, परिणाम सब हट गए बाहर से, और किधर लग गए? अंदर की तरफ लग गए। इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य है इसी का नाम। इसी में जमना है, इसी में रमना है। अब बतलाओ, जब इस ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं तो कौन कौन बाधक है आत्मा में रमणता में? अभी नीचे स्पर्शन की बात कही है, देखिए यह दशा तभी हो सकती है कि जब आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों को रोकने में समर्थ हो। ये दशा कब हो सकती है? ये ब्रह्मचर्य कब हो सकता है? जब पंचेंद्रिय के विषयों को रोकने में समर्थ हो। बहुत मार्मिक लाइन है ये। अब इसमें विशेष रूप से स्पर्शन इंद्रिय की चर्चा भले ही कर ली हो, मैं आपसे पूछता हूं, यदि ब्रह्म में चर्या करने का नाम ब्रह्मचर्य है तो कौन सा विषय ऐसा है जो विषय हमारे को ब्रह्मचर्य में सहायक हो? लड्डू खाते खाते आत्मा का अनुभव आ जाएगा क्या? टीवी देखते देखते दूरदर्शन से आत्मदर्शन हो जाएगा क्या? खीर खाते हुए हो जाएगा क्या? एसी की ठंडी हवा का आनंद लेते लेते, या रजाई की उष्णता का आनंद लेते लेते, हीटर की गर्म हवा का आनंद लेते हुए हमें बतलाइए, क्या हो जाएगा ऐसा? आत्मा का अनुभव हो जाएगा, आनंद आ जाएगा? खाते हुए होगा कि चखते हुए होगा कि सॉन्ग सुनते हुए होगा, गाने सुनते हुए, भजन सुनते हुए होगा? कैसे होगा आत्मा का अनुभव? यदि हमारा उपयोग कर्णेंद्रिय के माध्यम से बाहर लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर आत्मदर्शन नहीं हो पा रहा है। कल हमने संयम के बारे में बात कही थी ना, सिमटना। अभी शुरू करते समय हमने कही थी ये दरवाजे हैं, ये खिड़कियां हैं, पांचों इंद्रियां,
इन खिड़कियों के माध्यम से उपयोग बाहर निकलता है। जब ये खिड़कियां खुली होती हैं, आँख खुली है, कान खुले हैं, तो क्या होगा? उपयोग निकलता है बाहर, बाहर के शब्द सुनाई देते हैं और वो जाते हैं अंदर, प्रवेश करते हैं। इन दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर लो, 5 इंद्रियों और मन सबसे उपयोग को हटा लो, अपने उपयोग को पंचेंद्रिय विषयों की तरफ मत दौड़ने दो, वहाँ से समेट लो और अपने में आए। जब समेटेगा तब तो अपने में आएगा। देखो, संयम धर्म में भी समेटने की चर्चा की थी। इन सब का आध्यात्मिक पहलू यदि आप देखेंगे तो आप एक ही बात पाएंगे, अपने में लीनता। जो हमने पहले दिन चर्चा की थी ना, इसके 10 लक्षण धर्मों के पहले दिन, ये 10 लक्षण धर्म चारित्र गुण की पर्यायें हैं। एक धर्म है वीतराग भाव, बाकी सब लक्षण हैं उसके। एक धर्म है वीतराग भाव, अब उसमें लगा लो आप, जैसा भी आपको लगाना हो लगाओ वीतराग भाव में। अब उस वीतराग भाव के अंदर लगाएंगे तो आपको लगेगा क्रोध क्या है? बोले वीतराग भाव। जब वीतराग भाव हो गया तो गुस्सा नहीं हुआ, जब वीतराग भाव रूप रहा तो घमंड नहीं हुआ। घमंड कब होगा? जब किसी को छोटा बड़ा मानेगा। जब वीतराग भाव रूप रहा तो क्यों मायाचारी करेगा? जब वीतराग भाव में है तो लोभ क्यों होगा? असत्य क्यों होगा? संयम माने सिमटने का नाम ही तो वीतराग भाव है। स्वरूप में विश्रांति, वही तो तप है, वही तो वीतराग भाव है। पर के प्रति राग द्वेष नहीं किया, यही तो सच्चा धर्म है। त्याग हो गया। आकिंचन्य, पर के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं हुई, यही तो सच्चा धर्म है। अपने में लीन हो गए, अपने में समा गए, यही तो धर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 10 लक्षण धर्मों में कौन सा धर्म ऐसा है जो हमें बाहर देखना सिखा रहा है? सभी के सभी 10 लक्षण धर्म हमें आत्मलीनता ही तो सिखा रहे हैं। सभी 10 लक्षण धर्म हमें अंतरोन्मुखी होने की ही तो प्रेरणा दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कब हो सकती है ये दशा? जब आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों को रोकने में समर्थ हो, विशेषतः स्पर्शनेन्द्रिय के विषय स्पर्शनेन्द्रिय के विशेष रूप से, अर्थात काम वासना को जीतने में समर्थ हो जाए। क्योंकि ब्रह्मचर्य की समाज में जो चर्चा चलती है वो काम वासना को जीतने के अर्थ में ही चलती है। किंतु उस काम वासना का त्याग तभी हो सकता है। वो कब होगा उनका त्याग? काम वासना का त्याग वो तभी हो सकता है जब स्त्री मात्र का त्यागी हो जाए, अर्थात संसार की स्त्री मात्र का मन वचन काया से त्याग करे। परंतु ऐसा त्याग तो केवल एक मुनि महाराज ही कर सकते हैं। देखिए, जहां बार बार में स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है ब्रह्मचर्य के प्रकरण में, विशेषकर महिलाओं को, फीमेल को बहुत ऐतराज होता है कि साहब क्या बात कर रहे हैं आप, स्त्री की बात कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ स्त्री शब्द का प्रयोग स्त्री के प्रति मन में होने वाले विकार भाव के त्याग की बात है। ठीक इसी तरह से स्त्री के मन में पुरुष को लेकर जो विकार भाव है उसे कुशील संज्ञा दी है, उसे अब्रह्म संज्ञा दी है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ स्त्रियों के मन में पुरुषों के प्रति खोटा भाव न हो, पुरुषों के मन में स्त्रियों के प्रति किसी तरह का कोई खोटा भाव न हो। तो ऐसा मन से भी नहीं हो, वचन से भी नहीं हो, काय से भी नहीं हो। 18,000 प्रकार से शील के पालन की चर्चा हमने की है पहले आप लोगों के बीच में। माने सामने स्त्री नहीं हो, लकड़ी की नहीं हो, पत्थर की नहीं हो, पाषाण की नहीं हो, चित्र नहीं हो, चित्रित नहीं हो। समझ में आ रही है बात? माने सब प्रकार से मन वचन काय से इनका त्याग करे। लेकिन ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य तो मुनि महाराज के ही हो सकता है, मुनियों के जीवन में ही हो सकता है। श्रावक तो एक देश त्याग कर सकता है। बोलो, श्रावक के तो एक देश त्याग है, अर्थात स्व स्त्री में संतोष रखकर अपनी स्त्री के अलावा संसार की शेष समस्त स्त्रियों को माता, भगिनी माने बहन, अथवा पुत्री समान जानना। जो हमसे बड़े हों उम्र में उन्हें माता समान जाने, जो हम उम्र जैसी हों उन्हें बहन समान जाने, जो अपने से बहुत छोटे उम्र की हों उन्हें पुत्री के समान जाने। यही एक देश ब्रह्मचर्य का पालन है। स्वदार संतोष व्रत भी इसे कहा गया है। अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य सर्व स्त्रियों के प्रति विरक्ति भाव जहाँ है, ऐसा एक देश ब्रह्मचर्य व्रत श्रावकों के जीवन में होता है।
देखिए भावार्थ, इस प्रकार 10 लक्षण धर्म का वर्णन किया। हो गया साहब, 10 लक्षण धर्म का वर्णन कर लिया अपन ने। इन धर्मों का पालन करना प्रत्येक प्राणी का मुख्य कर्तव्य है। लो, अब क्या कह दिया अवनीश भाई? प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि साहब हम तो श्वेतांबर जैन हैं। कोई बात नहीं, अरे आप श्वेतांबर जैन की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ये हिंदू हैं। कि आप हिंदू की बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो सरदार हैं, कि आप सरदार की बात कर रहे हैं, ये हम तो मुसलमान हैं, कि कोई बात नहीं हम तो क्रिश्चियन हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई साहब। हम कह रहे हैं कि तुम क्रिश्चियन हो कि तुम आत्मा हो, तुम सरदार हो कि तुम आत्मा हो, तुम हिंदू हो या तुम आत्मा हो, जैन कुल में पैदा हो गए, तुम जैन हो कि तुम आत्मा हो, तुम हो कौन? अपने आप को पहचानो भैया। अपने आप को यदि पहचानेंगे तो इन धर्मों का पालन करना प्रत्येक प्राणी का मुख्य कर्तव्य है। ये मुख्य रीति से ये कर्तव्य है हमारा कि हम इन 10 लक्षण धर्मों का दृढ़ता से पालन करें। जीवन निर्माण होता है इनसे, जीवन पवित्र होता है इनसे, हृदय की पवित्रता होती है, परिणामों में विशुद्धि आती है, परिणामों में निर्मलता आती है। ये जीव मात्र के लिए कहे गए 10 धर्म हैं, कारण कि ये ही 10 धर्म मोक्ष मार्ग का साधन करने के लिए मुख्य कारण है। जिसके जीवन में ये 10 लक्षण धर्म उतरते हैं, जिसके जीवन में इन 10 लक्षण धर्मों का पालन किया जाता है, उस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग का साधन होता है, मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ते हैं। वो जीव उत्तर उत्तर चढ़ता हुआ मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ करके मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। इन 10 लक्षण रूपी धर्मों की सीढ़ियों पर चढ़ करके मोक्ष रूपी महल में पांव धरने का काम ज्ञानियों के जीवन में होता है। ये 10 लक्षण धर्म हम सभी को अपनी सामर्थ्य शक्ति अनुसार जीवन में अपनाने चाहिए। कल चर्चा करेंगे आपके बीच में 12 भावनाओं की। कुछ वैराग्य में चर्चा होगी, कुछ वैराग्य में वातावरण की चर्चा होगी। जितना संभव हो सके वैराग्य की चर्चाओं में हम डूबेंगे कल से। और ये सामने खबर मिल रही है हमारे सौभाग्यमल जी साहब जो कोलकाता निवासी मुमुक्षु हैं, वे नहीं रहे हैं। तो अब वे रहे नहीं, वैराग्य का प्रसंग अभी हमने अंतिम चरणों में सामने स्क्रीन पर देखा है। तो वैराग्य की चर्चा करना भी प्रासंगिक ही है। कल हम अवश्य इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और कल हमें एक विशेष सूचना है, हमारी जाना की तरफ से शिविर लग रहा है जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की तरफ से। कल परसों तरसों 3 दिन सुबह शामी कार्यक्रम रहते हैं, क्योंकि उधर अमेरिका में तो डे नाइट का भी चक्कर है ना। मतलब जिस समय अपना यहाँ रात को 8 बजे प्रवचन होगा, उस समय वहाँ उनके कहीं 8:30 बजे होंगे, कहीं 9:30 बजे होंगे, कहीं 7:30 बजे होंगे। ऐसे अलग अलग 3 टाइम जोन वहाँ चलते हैं। तो सब अलग अलग टाइम में बैठ कर के लोग सुनने वाले होंगे। अपन तो अपना नियमित जो चल रहा है ये यथावत इसी तरह से चलाते रहेंगे। लेकिन सुंदर वैराग्य में चर्चा होगी 12 भावनाओं के माध्यम से। सुबह भी सुंदर चर्चा क्रिया परिणाम अभिप्राय की चल रही है, वो यथावत चलेगी ही। और नए चक्र आज हमने आवश्यकता को लेकर के चालू कर दिया है 3:30 बजे। तो जिन्होंने नहीं सुना हो वे सुन सकते हैं, और जो लाभ लेना चाहें वे लाइव लाभ ले सकते हैं नियमित जनवाणी स्थिति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बड़ा मुकार मंत्र। नागपुर का भी कार्यक्रम चल रहा है, मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए।